का जो कैपिटल है रोम, उसे 7 पर्वतों का शहर कहा जाता है। 7 पर्वतों का शहर कहा जाता है रोम को। इटली का जो शहर है, इटली की जो राजधानी है रोम, उसे कहा जाता है। तो कमेंट सेक्शन में आप यह बताइएगा 7 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? 7 आइलैंड ऑफ सिटी ऑफ 7 आइलैंड किसे कहते हैं? 7। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा, और बेल आइकन क्लिक करने के बाद उसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला है, ऑर्डर ऑफ संत एंड्रू द एपोस्टल, यह जो है रूस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। कहाँ का? रसिया का, रूस का। तो पहले भारतीय बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पुरस्कार पाने वाले। इस पुरस्कार को, रसिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और पहले भारतीय बन गए और चौथे गैर रूसी व्यक्ति बन गए हैं। पहले भारतीय और चौथे 4th नंबर के गैर रूसी, यानी कि गैर रूसी नागरिक बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यह पुरस्कार पाने वाले। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पोलारिस डॉन मिशन, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह मिशन जो है लॉन्च किया गया है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा। एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया है। इस मिशन के तहत 4 लोगों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा और वहाँ भ्रमण कराया जाएगा, यानी कि स्पेस पर, अंतरिक्ष में यान से निकालकर बाहर अंतरिक्ष में उन्हें चहलकदमी करवाया जाएगा, भ्रमण करवाया जाएगा। इस मिशन के तहत कितने लोगों को? तो 4 लोगों को स्पेस एक्स कंपनी द्वारा यह मिशन चलाया गया है। और स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है। चलिए अंतरिक्ष में भ्रमण के लिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, यह स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? तो इटली में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने, कुछ दिन पहले वीडियो में, इटली के जो सिसिली आइलैंड है, सिसिली द्वीप है, वहाँ पे एटना जो ज्वालामुखी है उस पर मैंने बताया था कि धुआं और धूल कण निकलते हुए देखे गए हैं, परंतु वह ज्वालामुखी भ्रष्ट हो चुका है। उसके साथ साथ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भी फट चुका है। तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भी कहाँ है? तो इटली में है, और इटली के भूमध्य सागर में यह स्थित है। और भूमध्य सागर का, ये से स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। प्रकाश स्तंभ कहा जाता है क्योंकि इसके फटने के कारण जब यह फटता है तो इधर सागर में, भूमध्य सागर में चारों ओर रोशनी दिखाई देती है दूर दूर तक इसके फटने से। तो इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो इटली में कौन कौन से और मेन जो ज्वालामुखी है कौन कौन से हैं? तो पहला स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, दूसरा मैंने पिछले वीडियो में बताया था सिसिली आइलैंड में माउंट एटना ज्वालामुखी, जो कि यूरोप का भी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट एटना। माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी भी इटली में ही स्थित है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इटली का जो मैप भी देखा था, और यह भी देखा था एटना ज्वालामुखी को भी, और सिसिली द्वीप को भी, आइलैंड को भी हम लोगों ने मैप के माध्यम से समझा था। तो रोम के शहर को, इटली का जो कैपिटल है रोम, उसे 7 पर्वतों का शहर कहा जाता है। 7 पर्वतों का शहर कहा जाता है रोम को। इटली का जो शहर है, इटली की जो राजधानी है रोम, उसे कहा जाता है। तो कमेंट सेक्शन में आप यह बताइएगा 7 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? 7 आइलैंड ऑफ सिटी ऑफ 7 आइलैंड किसे कहते हैं? 7 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? कमेंट में यह बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रो विथ ट्री। ग्रो विथ ट्री यह परियोजना चलाई गई है बीएसएफ द्वारा। बीएसएफ और एसबीआई के सहयोग से यह वृक्षारोपण अभियान है, वृक्ष लगाने का अभियान है। ग्रो विथ ट्रीज बीएसएफ द्वारा चलाई गई है, और यह श्रीनगर में स्टार्ट की गई है। बीएसएफ द्वारा कहाँ स्टार्ट की गई? श्रीनगर में। वृक्षारोपण अभियान है यह, एसबीआई के सहयोग से। और इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मित्र वन, याद रखिएगा मित्र वन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मित्र वन, और हरियाणा सरकार द्वारा वन मित्र। दोनों ही नाम उल्टा पुल्टा है, तो याद रखिएगा, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है यहाँ से, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और वन मित्र जो है हरियाणा सरकार द्वारा, HR।
हरियाणा सरकार द्वारा, ये वन मित्र। तो ये दोनों को ध्यान रखिएगा। अब मैं मित्र वन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मित्र वन वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के जो राज्यों के साथ और नेपाल के साथ जो बॉर्डर साझा करते हैं, जो सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं, सीमावर्ती जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, 35 जिलों का चयन किया गया है। और 35 जिलों का चयन करके इन 35 जिलों में 35 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 35 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जो सीमावर्ती राज्य हैं, राज्य सटे हुए जो शहर हैं, जो जिले हैं उनमें, और नेपाल से जो सटे हुए जिले हैं उनमें, उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, तो इनमें 35 जिलों का चयन किया गया है और 35 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है मित्र वन परियोजना के माध्यम से, वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्जियम 4 मिशन। ये एक्जियम 4 मिशन के तहत नासा नासा इसरो के जो गगनयान मिशन है, इसरो का जो गगनयान मिशन है, उसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया था। अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण चल रहा है, जो कि 4 जो एयरफोर्स के सैनिक हैं, तो उनको चयन किया गया था। तो उनमें से दो का चयन एक्जियम 4 मिशन के लिए किया गया है। नासा इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को नासा प्रशिक्षित करेगा और इसमें दो में से एक यात्री को नासा अपने अंतरिक्ष स्टेशन, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है नासा का, वहाँ भेजेगा। इनमें से एक अंतरिक्ष यात्री को एक को अंतरिक्ष में भेजेगा, 2 को प्रशिक्षित करेगा, परंतु एक को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजेगा। ये अभ्यास के लिए है, क्योंकि गगनयान मिशन इसरो का गगनयान मिशन भी है, इसके लिए इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनके 4 का चयन किया गया, जिनमें कि गगनयान मिशन में 3 को स्पेस में भेजा जाएगा, अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो एक्जियम 4 मिशन जो है नासा किसके साथ संयुक्त रूप से किया है? तो नासा अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है एक्जियम स्पेस के साथ नासा ने संयुक्त रूप से इस मिशन को लॉन्च किया है। तो 4 अंतरिक्ष यात्री, जो 4 एयरफोर्स के सैनिकों का चयन किया गया था, तो उनके बारे में हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा है, पिछले वीडियो में। तो उनका नाम भी एक बार मैं यहाँ अनाउंस कर देता हूँ, बता देता हूँ कौन कौन से हैं। पहला नाम है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन, दूसरे हैं ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, तीसरे हैं ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन और चौथे हैं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इन 4 अधिकारियों का चयन किया गया। वायुसेना की अधिकारी हैं, 4 अधिकारियों का चयन किया गया है गगनयान मिशन के लिए, इसरो के गगनयान मिशन के लिए, परंतु इनमें से सिर्फ 3 यात्रियों को ही अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राइजोटॉप परियोजना। ये राइजोटॉप परियोजना साउथ अफ्रीका में लिम्पोपो राइनो रिजर्व है। लिम्पोपे राइनो रिजर्व है। कहाँ है? यह साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में है। इसमें राइनो के जो गैंडे हैं, गैंडों की सींग में रेडियो एक्टिव मटेरियल डाला जाएगा। सींगों में जो है, गैंडे की जो सींग है, उनमें सींगों में रेडियो एक्टिव मटेरियल डाला जाएगा, जिससे जो अवैध शिकार होता है, गैंडे को मारा जाता है उनके सींग को बेचने के लिए, तो इससे रेडियो एक्टिव मटेरियल डाला जाएगा उनके सींग में, जिससे क्या होगा कि उनका जो सींग है नष्ट होगा, थोड़ा ख़राब हो जाएगा, जिससे वे उनका जो अवैध शिकार होगा वो नहीं मारेंगे। सींग खराब हो जाएगा तो कोई शिकार भी नहीं करेगा। तो उनको इनके अवैध शिकार के लिए, इनको बचाने के लिए, गैंडों को बचाने के लिए अभियान चलाया गया है साउथ अफ्रीका में। लिम्पोपे एक नदी का नाम है। यह लिम्पोपे नदी को घड़ियाल नदी भी कहते हैं। और मकर रेखा को यानी कि ये अर्थ है, ये अपना ये विषुवत रेखा इक्वेटर है, यहाँ कर्क रेखा है, यहाँ मकर रेखा है। तो ये मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपे नदी। यानी कि नदी ऐसे जा रही है तो मकर रेखा इस तरह से गुजर रही है, तो 2 बार कट रहा है ना, काटने का मतलब एक समझ लीजिए, एक मकर रेखा इस तरह से क्रॉस कर रही है 2 बार, एक बार यहाँ क्रॉस की, एक बार यहाँ क्रॉस की, इस तरह से। तो 2 बार इस काटने वाली
नदी कौन सी है मकर रेखा को? तो लिम्पोपो नदी। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? तो भारत में है माही नदी। माही नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती हुई गुजरात में गुजरती है, गुजरात पहुंच जाते अरब सागर में गिरती है, तो माही नदी है ये। मगर कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो नदी। कांगो नदी को ही जायरे नदी भी कहते हैं। कांगो नदी को ही जायरे नदी भी कहते हैं, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है, सोन, रिहंद और बेतवा नदी को 1 बार काटती है। कर्क रेखा जो है सोन, रिहंद और बेतवा नदी को 1 बार काटती है। प्रश्न यहाँ से इस तरह से बनता है कि कर्क रेखा किस नदी को 1 बार भी नहीं काटती है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, 1 बार भी नहीं काटती तो ऑप्शन में दूसरी नदी का नाम रह जाएगा। सोन, रिहंद, बेतवा तो रहेगा ही। सोन, रिहंद, बेतवा को 1 बार काटती है और माही को 2 बार, परंतु उसमें दूसरा अगर ऑप्शन में आ गया, यानी कि मान लीजिए नर्मदा आ गया, कोई दूसरी नदी आ गई, महानदी आ गई, तो वो नदी आंसर बन जाता है। तो सोन, रिहंद, बेतवा को कर्क रेखा काटती है। इस तरह से प्रश्न यहाँ से इस तरह से भी बनता है, तो इसे भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुंबले श्रीधर राव का निधन हो गया है, तो ये यक्षगान से समर्थित, यक्षगान के कलाकार थे। यक्षगान कहाँ का है, किस स्टेट से संबंधित यक्षगान? तो यक्षगान कर्नाटक स्टेट का है, कर्नाटक स्टेट से संबंधित है। और कुंबले श्रीधर राव को राष्ट्रपति पदक सम्मान भी मिल चुका है। राष्ट्रपति पदक से ये पुरस्कृत भी हो चुके हैं। कुंबले श्रीधर राव का संबंध यक्षगान से था। आज के लिए इतना ही। आज का यह सेशन कैसा रहा कमेंट सेक्शन में विचार जरूर रखिएगा। मिलते हैं भी नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।